आपके साथ मैं अक्षय विदुआ। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। यूपी के कई जिले सूखे की चपेट में हैं। ऐसे में किसान सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं और किसान परेशान हैं। सरकार ने प्रदेश के किसानों की ओर मदद का हाथ भी आगे बढ़ाया है। क्या किया गया है, तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और चर्चा के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा नेता शिवभूषण चंदेल हमारे साथ, शिवभूषण जी जुड़े हुए हैं। शिवभूषण चंचल चौबे, सपा प्रवक्ता कीर्ति निधि, किसान नेता कमलेश यादव इस वक्त मेरे साथ हैं। शिवभूषण चौबे, कमलेश यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कीर्ति निधि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। तो सबसे पहले सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते भाजपा नेता शिवभूषण चौबे, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी क्योंकि बारिश का मौसम निकलता जा रहा है, अभी सितंबर में हम हैं, बारिश उत्तर प्रदेश में कितनी हुई है? सूखा हर बार की तरह इस बार भी है, लेकिन सरकार के पास अब नई नीतियां क्या हैं किसानों को राहत देने के लिए? किसानों को राहत देने के लिए सर, जब किसान अपने रबी के फसल की कटाई कर रहे थे तो सरकार ने समीक्षा बैठकों की दौर शुरू कर दी थी। किसानों को राहत देने के लिए हमने 75 टीमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है। सभी जिलाधिकारी अपने अपने टीम की नेतृत्व स्वयं कर रहे हैं। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। और बिजली विभाग को पूर्ण रूप से बिजली, ट्यूबवेल के पानी के लिए, सिंचाई के पानी के लिए बिजली की पूरी व्यवस्था की जा रही है। समय समय पे अब चूंकि सीजन इन लोगों का आ चुका है, अगले फसल की बुआई और जुताई, दलहन, तिलहन और सब्जी को उपलब्ध कराने का निर्देश भी सरकार ने दे दिया है। नहरों में पर्याप्त पानी हो, उसके लिए सिंचाई विभाग को भी जो निर्देश जारी कर दिया गया है। किसी भी किसान का पुराना बकाया धनराशि बाकी होने पर भी ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। हर उस चीज की सरकार व्यवस्था सुदृढ़ कर रही है जिससे सूखे के कारण किसानों को, हमारे किसानों को कोई दिक्कत ना हो। एक हफ्ते के अंदर सभी जिलाधिकारी अपने रिपोर्ट बना के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पेश करेंगे। आगे की कार्यवाही फिर उस रिपोर्ट के हिसाब से की जाएगी। औसतन 62 जनपदों में औसतन कम बारिश हुई। उन जिलों को जो है सूखाग्रस्त घोषित कुछ जगहों को कर दिया गया है, कुछ जगहों को किया जाएगा। तो रिपोर्ट के ऊपर है। रिपोर्ट आने के बाद सभी। कमलेश यादव हमारे साथ हैं, आप किसान नेता हैं। कमलेश यादव, आप जो दावे कर रहे हैं कमलेश यादव, हम उसकी सच्चाई बताएंगे। कमलेश यादव, ये अभी शिवभूषण चौबे जो दावे कर रहे थे, सरकार ने क्या क्या मदद किसानों के लिए की और क्या सोचा जा रहा है, तो जमीनी हकीकत क्या है? कमलेश यादव जी, क्या किसानों को अभी फिलहाल, तो सबसे पहले ये बताइए कि सूखे की स्थिति क्या है, आप लोगों की फसलों का क्या हाल है, और कुछ राहत मिलती सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है क्या? देखिए सर, सूखे की राहत किसी से छिपी नहीं है। सूखा आप देख रहे हैं, हर सरकार हर वर्ष पहले ही जुलाई में सूखा घोषित कर दिया जाता था। किसानों को भी जो भी सरकारी तंत्र के द्वारा सुविधाएं थी वो मिलती थी। अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ गया है। अभी बताइए, हमारे देहात में एक कहावत है, हल्ला मचाने से क्या हुआ, जब चिड़िया चुर गई खेत। फसल पूरी धान की बर्बाद हो गई। अभी भाई साहब कह रहे थे बुआई चल रही। बुआई कब होती है? जुलाई में होती है, अगस्त में होती है। दलहन तिलहन कब बोया जाता है? अब जब खेत सूख गए, अब कितनी उम्मीद आपसे थी, आप किसी उम्मीद, अभी आपने जो आदेश किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किया, वो आदेश होगा, उसकी समीक्षा होगी, उसकी तैयारियां होंगी। हमारे पास बचा क्या है आज इस समय? हमारे पास बचा क्या है? हमारे क्षेत्र में, हमारे देहात में, ग्रामीण गांव में जाकर के देखिए, बिजली के लिए कितनी मारामारी है। कोई सुनने वाला नहीं है, इनके अधिकारी कोई सुनने वाले नहीं है। गांव गांव हम लोग जाते हैं, एक दिन नहीं, 2-2, 4-4 दिन, 5-5 दिन हम लोग धरने लगाते हैं। अधिकारी अफसरशाही है, वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे प्रूफ दूंगा भाई साहब। अरे नहीं, किस क्षेत्र के नहीं, जिस क्षेत्र का आप कहिए उस क्षेत्र के मैं पूरी लिखा पढ़ी प्रूफ के साथ दूंगा। अरे ग्रामीण, फिर वही चीज, आप किस ग्रामीण की बात नहीं कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, जिले की बात करिए। समझ रहा हूं, आप अगर किसान के बेटे होते तो आप खुद जानते कि सूखे से कितना किसान परेशान है। इस समय डीजल कितना महंगा है, खाद मिल नहीं रही है,
खाद के लिए कितनी कालाबाजारी है। किसान हम लोग 2-2, 4-4 दिन का धरना प्रदर्शन करते हैं। सरकार जो सुनने के लिए तैयार, पहले देखिए, सुन लीजिए, पहले सुनने की हिम्मत रखिए। सरकार का पक्ष रखने आए हैं तो पहले किसानों की बात सुनिए। अरे मुफ्त कौन दे रहा है, कहां मिल रही है? ग्रामीण एरिया में जाके देखिए क्या मिल रहा है, क्या सुविधाएं मिल रही है। अफसरशाही आपकी क्या कर रही है? 3-3 दिन बीत जाते हैं। यही लखनऊ की मैं आपको जगह बता रहा हूं, 3-3 दिन बीत जाता है, लाइट नहीं मिल पाती है। लोग त्राई करते हैं। हम लोग रात 2-2 बजे तक जाते हैं, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। आप जमीनी हकीकत देखिए, हवा में बात मत करिए। आप आकर के सामने देखिए। मैं आपको बताता हूं, बिजली विभाग के अधिकारी, 24 अरे बिजली विभाग के अधिकारियों की अफसरशाही जो आपकी भारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 28 से 20 घंटे बिजली मिल रही है। कहने में और करने में, कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क है। भाजपा कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क है। हवाई बात मत करिए। हवाई बात करने से मतलब नहीं है, पहले जमीनी हकीकत सोचिए। भूषण चौबे, क्योंकि हमारे जो किसान नेता हैं वो देख ही लिया उन्होंने कि उनकी भाषा क्या है, सरकार को लेकर उनका तल्ख रवैया क्या है। सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, कीर्ति निधि जी हमारे साथ हैं। कीर्ति निधि, आप भी यही कहेंगे कि सरकार ने अभी किसानों के लिए क्या किया है? कुछ और जमीनी हकीकत आपके पास होगी। फिलहाल इस वक्त सूखे की क्या स्थिति है आपके पास? पार्टी फोरम पर क्या रिपोर्ट है, कीर्ति निधि जी? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सूखे की स्थिति है वो पूरा उत्तर प्रदेश सूखे की चपेट में, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने कहा कि हमने बिजली आधे दाम पे किसानों को दिया, हम नलकूपों के सिंचाई मुफ्त कर रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात गांव में नहीं है, ऐसे हालात गांव में नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं कि सरकार कर रही है 60 जिले सूखेग्रस्त, लेकिन पूरे के पूरा उत्तर प्रदेश सूखाग्रस्त है और लगातार किसान परेशान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सरकार चला रहे हैं, लेकिन सूखाग्रस्त घोषित करने में काफी वक्त ले रहे हैं और 2022 चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 आते आते किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, और आज किसान अपने फसल का उचित मूल्य पाने को छोड़िए, जो लागत लगाए वो भी मिलने को तैयार नहीं। ये हालात है देश के और उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, ठीक है। शिवभूषण चौबे, ये आपने दोनों की बात इस वक्त सुनी, मैं जानना ये चाह रहा हूं, ठीक है, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि जो स्थिति इस वक्त है, और हम एक बार फिर से आपको फुल स्क्रीन ग्राफिक दिखाते हैं और हम आपको बता रहे हैं कि सरकार ने आखिर अभी तक क्या क्या किया है। नहरों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति करे सिंचाई विभाग, सरकार ने ये आदेश दे दिए हैं। किसी भी तरह की लापरवाही में जिले में डीएम जिम्मेदार होंगे। अब आदेश तो दिया गया है, लेकिन क्या खाका तैयार किया गया? सूखे की स्थिति को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सरकार ने कहा कि नहरों का नलकूप चलेगा जी, लेकिन जो गांव में नलकूप है वो नहीं चल पाएंगे जी, और अगर कोई चलाएगा, पानी निकालेगा जबरदस्ती, तो उसके खिलाफ मुकदमा होगा। ये सरकार का आदेश है। और किसानों के खिलाफ जिस तरीके के आदेश पारित किए गए कि गांव में जो नलकूप, निजी नलकूप थे, उससे पानी की सिंचाई नहीं हो पाई, बरसात हुआ नहीं, किसान बेहाल है और फसल पूरी तरह बर्बाद है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी किसानों की फसल की आय दुगनी करने का बात कर रहे थे, आज वो फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया, किसान बर्बाद हो रहा है और सरकार अभी जांच कराने की बात कर रही है। ठीक है। और आपको एक बात और बताऊं, जी जी, बोलिए बोलिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था पिछले दिनों कि हर ब्लॉक स्तर पे एक टावर लगेगा मौसम विभाग का, जो मौसम का मिजाज बताएगा। क्या उत्तर प्रदेश के किसी ब्लॉक में टावर लगा क्या? ये जुमलेबाजों की सरकार है, किसानों की आय दुगनी करने वालों की सरकार है और लगातार झूठ बोलने वालों की सरकार है। न किसानों की आय दुगनी हुई, न किसी ब्लॉक में टावर लगे, न किसानों को कोई लाभ मिला, और ये सरकार लगातार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। ये भी ब्लॉक उत्तर प्रदेश का कोई बता दीजिए जहां टावर लगा हो मौसम विभाग का।
ठीक है, मैं लेकर आऊंगा। हमारे साथ जो किसान नेता मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे। कमलेश यादव जी भी हमारे साथ हैं। कमलेश यादव, ये सरकार ने जो अभी कहा है कि नहरों में जलापूर्ति करें, तो क्या इतना पानी है, इतना जल है कि तमाम डैम्स में कि नहरों में पूरी जलापूर्ति की जा सकती है? कमलेश यादव, देखिए सर, नहरों की सफाई अभी तक पूरे तौर से नहीं करवाई गई है, तो पानी की आपूर्ति कहाँ हो जाएगी। कई जगह हम लोग अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी बड़े बड़े बहानेबाजी करते हैं। देखिए, कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब कार्य आपके अधिकारी नहीं करेंगे, अभी हम आपको बताएं, अभी कुछ एक हफ्ते पहले हम लोग बाराबंकी जो नहर विभाग के अधिकारी थे उनके पास हम लोग गए थे। हमारे कई किसान थे, एक दो नहीं, एक दर्जन से ज्यादा हम लोग किसान थे। हमने कहा सर, धान सूख रहा है, वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। तो अधिकारियों का जवाब ऐसा होता है कि पीछे से पानी नहीं आ रहा है, पहाड़ नहीं पिघल रहे हैं, पानी नहीं आ रहा, तो हम क्या करें? अच्छा, मेरी कौन सी जिम्मेदारी है? हमारी तो ये जिम्मेदारी नहीं है कि पहाड़ पिघलेंगे तो पानी आएगा। खेत सूख रहा है और जो पिछले ऋण वाले लोग हैं, गन्ने का पैसा सरकार ने दिया नहीं, ठीक है, और जो पिछले लोग हैं, जो बैंक का पैसा वो जबरदस्ती वसूली चल रही है। कमलेश यादव, मुझे बताइए कमलेश जी कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा पहाड़ है भाई जो पिघलता है तब नहरों में पानी आता है? आपने पूछा नहीं अधिकारियों से? अरे भाई, हम तो करें, ये अधिकारी आपके करें कि पीछे से पानी नहीं आ रहा है तो हम लोग कैसे दे दें? 2 दिन नहर में छोड़ते हैं और 2 दिन बंद कर देते हैं। तो दिक्कत मुझे तो हम कहेंगे, जो आपके अधिकारी कहेंगे उन्हीं की तो बात हम लोग आपको बताएंगे। भाई, जब सुनने के लिए मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं और क्या करते हैं, लेकिन इनके जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, और ये ट्यूबवेल की क्या योजना है? डीजल कितना महंगा है, उस पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। ट्यूबवेल की योजना ये है कि जो सरकारी ट्यूबवेल हैं उनके ऊपर लाइट नहीं पहुंच रही है। प्राइवेट में अगर हम सिंचाई करते हैं तो लाइट जब मिलती नहीं है तो हम क्या करें? एक नहीं, महीनों से सरकारी ट्यूबवेल खराब पड़े। अधिकारियों के पास जाओ तो अधिकारी कहते हैं कि अभी यंत्र नहीं आए, अभी उसका सामान नहीं आया। कब आएगा भाई? किसान बेहाल आज है, धान की फसल सूख रही है, अरहर बोई नहीं गई, जनहर बोई नहीं गई, उड़द बोने के लिए व्यवस्था नहीं है। सरकार हमारा क्या सहयोग करेगी? ठीक है, सरकार हमको डीजल पे सब्सिडी दे, हमको जो तालाब बनाने के लिए उसके लिए सब्सिडी दे। सरकार से हम बात कहते हैं, लेकिन सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो खाली हवाई बात करते हैं। हम कहते हैं मेरी बात सुनिए, सुन करके आगे अधिकारियों तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए। क्यों नहीं पहुंचाते हैं? हवाई बात करने से कुछ नहीं होता है। शिवभूषण चौबे जी, मुझे बताइए कि ये जो योजनाएं हैं जो अभी कह रहे हैं, कमलेश यादव भी कह रहे हैं, मुझे समझाइए कि किसी डैम में अगर इतनी अच्छी स्थिति उत्तर प्रदेश की होती तो पहली बात तो सूखा होता नहीं उत्तर प्रदेश में। अगर ये कहा जाए कि नहरों में जलापूर्ति पूरी कीजिए, जल कहां से पैदा करेंगी भाई? सूखा होना न होना ये प्राकृतिक देन है, इसे कोई सरकार नहीं तय कर पाएगी कि हमारे प्रदेश में सूखा न पड़े या सूखा हो। सरकार यही चाहेगी कि खुशहाली रहे। सूखा पड़ा है, इस चीज को हम लोग भी मानते हैं। इसी के नाते सरकार ने 62 जिलों में, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, पहले कैबिनेट की बैठक में 7 तारीख को ही सरकार ने घोषणा कर दिया कि 62 औसतन जिलों में, जिनमें बहुत औसतन कम वर्षा हुई है, उनमें सिंचाई के लिए ट्यूबवेल की पानी, जो ट्यूबवेल की पानी होती है उसकी सिंचाई, बिजली उसकी मुफ्त कर दी गई है। आदेश दिया गया है कि किसी भी ट्यूबवेल का अगर पुराना बकाया भी बाकी है तो उसका कनेक्शन न काटा जाए। तीसरा, सिंचाई विभाग को माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि नहरों में पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली विभाग को भी बिजली आपूर्ति के लिए आदेश दिया हुआ है। सभी जिला अधिकारियों को 75, यूपी में 75 जनपदें हैं और 75 जनपदों की टीम बनाई गई है, हर जिले की अलग टीम की मॉनिटरिंग हर जिले के जिला अधिकारी कर रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर उन्हें अपना रिपोर्ट बना के सुनिश्चित करके माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पेश करना है। इन्होंने कहा कि अभी फसल की बुआई कहीं नहीं हुई है, ऐसा नहीं है। मैं महाराजगंज का रहने वाला हूँ। महाराजगंज तराई क्षेत्रों में आता है। तराई क्षेत्रों में लगभग 90% जगह पे बुआई जुताई सब कंप्लीट हो चुकी है। कुछ जनपदे ऐसे हैं जहाँ जरूरत से कम वर्षा हुई, वहाँ किसानों को कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिसके लिए सभी जिलाधिकारियों को आदेशित किया गया है। वो रिपोर्ट बनाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पेश करेंगे। फिर किसानों की सुविधा के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार उठाए।
ठीक है, नहीं लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं, ये तो आपने सरकारी योजनाएं गिनाई, होता यह है सरकार आदेश दे देती है। अब ये कहा गया है शिवभूषण जी कि कोई स्थिति बिगड़ी तो डीएम जिम्मेदार होंगे। अब इसमें प्रारूप क्या है, खाका कुछ तैयार किया गया है, 4 दिन किसी की कोई प्लानिंग अगर बनाई जाती है, सरकार अपने जो सचिव प्रमुख सचिव होते हैं, सरकार और राज्य विभाग भाई साहब या तो मैं किसानों की आय दुगनी हो गई, आप बोल रहे थे तो मैंने बीच में नहीं टोका। अब मुझे आय दुगनी हो गई, आप मुझे सवाल सुनने जी बताएं, बोले आप सरकार है, ये केवल जुमलेबाजी करते हैं जी सर, आवाज केवल जुमलेबाजी करने वाले लोग हैं। मैं तो साफ साफ पूछ रहा हूँ, क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? 2022 आ गया, आज किसान भुखमरी के कगार पे है, फसल बर्बाद हो गई है और अभी सरकार जांच कमेटी बना रही। बेमतलब में हाय तौबा बेमतलब में हाय तौबा आप मचा रहे हैं। मैंने बताया ना, जब किसान फसल की कटाई और ढुलाई कर रहा था उस समय सरकार ने सूखे के दृष्टिगत समीक्षा बैठकों का दौर शुरू कर दिया था और किसानों को समीक्षा बैठकों का उत्तर प्रदेश के अंदर बारिश नहीं हुआ, मुख्यमंत्री के जनपद में बारिश नहीं हुआ और मुख्यमंत्री अभी समीक्षा करा रहे हैं। जाहिर सी बात है, हर धोखा क्या हुआ? जितनी सुविधा मुहैया करानी थी सरकार ने कराई है, करेगी सरकार। जितनी सुविधा मुहैया करानी थी सरकार ने मुहैया कराई है। समीक्षा रिपोर्ट आने के बाद जिस भी जनपद में जो रिपोर्ट होगा, रिपोर्ट के सर आप लोग के हिसाब से ठीक है। शिवभूषण जी, सवाल ये है कि जब तक वर्किंग होगा, जब तक योजना बनती है, योजना का खाका तैयार होता है, फिर योजना बनती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, इन सब में तो फिर फसलें जो सूख रही हैं उनका क्या होगा? ये सर सड़क बिजली पानी नहीं है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप लोग काम कर रही है, तो नेचर की प्रकृति की मार है ना, ये व्यवस्थाएं होंगी, प्रकृति की मार है। अगर किसानों का फसल नुकसान होगा, शुरुआत होगी, कमेटी बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश करेंगे, तब दूसरी बुआई की व्यवस्था आ जाएगी। अगर बर्बाद होगा, 1 सेकंड सर, कमलेश यादव जी बोल सरकार सुनेगा कौन? आपके हिस्से का जवाब किसान अगर देश की सरकार से नहीं कहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं कहेगा, प्रधानमंत्री जी से नहीं कहेगा, कौन सुनेगा देश की? ठीक है, जवाब ले लें सरकार के किसानों की आय दुगनी हो गई। सुन तो रहे हैं किसानों के दर्द को अगर किसी ने समझा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समझा है। जब किसान सम्मान निधि हमने देना शुरू किया, सिर्फ धोखा देने का काम 62 जनपदों में सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त कर दी गई है। ये भाजपा की सरकार ने ही किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही किया है। ये सरकार का ही कदम है, हमारा आपका कदम नहीं है। नहीं, बिजली मुफ्त कर दी गई लेकिन बोर्ड में पानी नहीं आ रहा है। सरकार का ही तो कदम, बोर्ड में अगर पानी नहीं तो उसमें बिजली क्या करेगी? 2022 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी और 2022 में किसान भुखमरी के कगार पे जा रहा है, फसल बर्बाद हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर। कहा भुखमरी के कगार पे जा रहा साहब, आप केवल हाय तौबा मचा रहे हैं। के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हर ये बिल्कुल विपक्ष के एजेंडे के कायम है। 24 सुनिए, आपको मैं बधाई देता हूँ, आप विपक्ष के हर एजेंडे पे ही एकदम अडिग है। हर ब्लॉक में अरे सुनिए तो इतना भी सूखा नहीं है उत्तर प्रदेश में। किस विभाग में टावर लगा, किस ब्लॉक में आप बताइए? आवाज किस ब्लॉक में टावर लगाया? प्रश्न बताइए, जहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार ने टावर लगाया मौसम विभाग का, कोई एक ब्लॉक बता दीजिए, कोई एक ब्लॉक बता। किस चीज का पूरे किस चीज का टावर जरूर? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हर ब्लॉक में टावर लगेगा, मौसम विभाग की हम जानकारी करेंगे और उसके हिसाब से फसल लगेगी। किसी ब्लॉक में अगर टावर लगा हो, मुख्यमंत्री जी ने बताइए निश्चित तौर पे कहा था कि टावर लगेगा और टावर लगेगा भी। टावर मचाने से तो काम होगा नहीं। ये ऐलान योगी पार्ट 1 का है और योगी पार्ट 2 चल रहा है। योगी पार्ट 2 में पिछले से दम जाने से काम हो रहा है, क्रियान्वयन नहीं हो पाया।
एक हफ्ते के अंदर सभी जिलाधिकारी रिपोर्ट सौंपेंगे। एक हफ्ते के अंदर। केवल आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ तो आप बोल रहे हैं विपक्ष के एजेंडे के मुताबिक। अरे सर जवाब देंगे ना, आप आरोप प्रत्यारोप मत कीजिए। शिव चौबे जी, केवल झूठ बोल रहा हूँ। शिवभूषण चौबे जी, मैं सरकार की प्लानिंग्स की बात कर रहा हूँ सर। थोड़ी सार्थक बहस, ठीक है, वो तो आरोप है। कीर्ति निधि जो बोल रहे हैं, कीर्ति जी जो बोल रहे हैं वो सिर्फ आरोप है। मैं आपसे प्लानिंग की बात कर रहा हूं और बहुत सीधा सा सवाल है, दर्शक जो देख रहे हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आज फसल खेत में खड़ी हुई है, सूख रही है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच का जो एक लंबा फासला होता है हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में आपकी अफसरशाही, हिंदुस्तान में पहले होता था, पहले होता था। योगी और मोदी के सरकार में नहीं है ऐसा कुछ। एक हफ्ते के अंदर सरकार अरे जो इस समय हो रहा है चौबे जी जो इस समय हो रहा है उसको देख लीजिए। जमीनी हकीकत जो इस समय किसानों उत्तर प्रदेश के अंदर, और उठाया जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर चौबे जी जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, जो इस समय के हालात हैं उत्तर प्रदेश के, वो देख लीजिए। आप दूर मत जाइए, बताने के हिसाब से उत्तर प्रदेश नहीं बहुत बेहतर वो आपके लिए है, वो आपके लिए हैं चौबे जी। ठीक है, हमारी के हालात मेरा ये कहना है शिवभूषण चौबे जी के, यही लखनऊ के बगल में, लखनऊ में ही, अरे सुन लीजिए चौबे जी, लखनऊ के ही अगल बगल का सोच लीजिए, बाराबंकी, सीतापुर, यही लखनऊ में ही हमारे 1 दर्जन से ज्यादा किसान, चलिए ठीक है, सुन लीजिए पहले, लखनऊ में ही 1 दर्जन से ज्यादा किसान हमारे बीकेटी तहसील सीतापुर रोड पे धरने पे बैठे हुए हैं। कोई अधिकारी आपका वहां तक सुन नहीं रहा है, न जिलाधिकारी, न उप जिलाधिकारी, न कोई अधिकारी। किसानों की सुन कौन रहा है? आप लोग खाली राजनीति करते, हवा हवाई बात करते हैं। किसान कितना परेशान है, डाटा उठा के देख लीजिए। अरे सुनिए पहले चौबे जी सुनिए, ठीक है, जवाब भी लेना चाहिए। यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया समय समाप्ति की। और शिवभूषण चौबे, कमलेश यादव, कीर्ति निधि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उम्मीद यही है कि अगर उत्तर प्रदेश में सरकार काम कर रही हो, किसान परेशान है, तो योजना का खाका बनने, योजना बनने और योजना का धरातल पर अमल होने का जो अंतर है वो कम हो, ताकि फसलों को बचाया जा सके। नमस्कार।